हेलो गाइस, आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आप लोग को मैं यहाँ पे दिख रही हूँ, मैं गोदलिया मार्केट आई हूँ शॉपिंग के लिए। आइए मैं आप लोगों को अपना शॉपिंग दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे भैया की दुकान पे आ चुकी हूँ। मुझे जीन्स वगैरह लेना रहता है तो सबसे पहले मैं यहीं भैया के पास आती हूँ। अगर इनके पास नहीं मुझे मिलता है कहीं, तब मैं V2 मॉल लंका पे जाती हूँ। लेकिन यहाँ पे आते ही मुझे ये ब्लैक वाली पैंट तुरंत पसंद आ जाती है, जिसे मैंने भैया से उतरवा लिया अपने साइज़ में और इसे मैंने ले भी लिया। मुझे ये पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। और दूसरा मैं कुछ लाइट कलर में लेना चाहती थी, जो कि मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया था, इसलिए फिर मैं ये लाइट कलर का पैंट लेती हूँ जो कि मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इसे ले लेती हूँ तुरंत। तो ये दोनों मैंने अपना डिसाइड कर लिया कि मुझे यही दोनों लेना है। ठीक भी लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने बोला कुछ नया ट्राई करते हैं। और यहाँ पे मैं कंफ्यूज थी कि ये ब्लैक वाले पैंट में मुझे बहुत पसंद था, लेकिन ब्लैक वाले का ना कलर चला जाता है, इसलिए मैं भैया से बोली थी। तो भैया मुझे बोले कि नहीं, इसका कलर नहीं जाएगा, ये अच्छी क्वालिटी का है। तो मैं बोली नहीं भैया, मैं आपके यहाँ से ही लेती हूँ, और इसका 2-3 वॉश के बाद कलर चला जाता है, लाइट हो जाता है। फिर मैं सोची छोड़ो, पसंद है तो ले लेते हैं, जब जाएगा तो देखा जाएगा। फिर मैं यहाँ पे ये दोनों भैया से पैक करा लेती हूँ। मैं शॉपिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, अगर पसंद आता है तो मैं तुरंत ले लेती हूँ, ज़्यादा ऑप्शन नहीं देखती हूँ, नहीं तो उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर यहाँ पे ये दोनों का प्राइस भैया मुझे 1600 रुपये बोलते हैं, जिसमें से मैंने इनको 1200 रुपये दिए। पहले तो 1100 ही दे रही थी, लेकिन बोले नहीं नहीं इतना नहीं, तो फिर मैंने इनको यहाँ पे बढ़ा दिए, तो मैं इनको 1200 रुपये दे देती हूँ। फिर यहाँ से हम चलते हैं गाइस, आइए आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। तो वहाँ से निकलने के बाद अब मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट कुर्ती वगैरह खोज रही थी, क्योंकि मुझे शूटिंग पे जाना रहता है, तो उसके लिए मुझे शॉर्ट कुर्ती का ही लेना था, इसलिए मैं यहाँ पे देखती हूँ। और मुझे वहाँ पे एक दुकान दिख जाती है शॉर्ट कुर्ती की, जो कि मुझे अच्छा लग रहा था, और मुझे घाट पे जाकर शॉपिंग करना रहता है, जिसके लिए ये मुझे ठीक लग रहा था, थोड़ा चुंदरी प्रिंट टाइप में था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1-2 ऑप्शन देखे, बट मुझे वो सब पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर यहाँ पे भैया मुझे दिखा भी रहते हैं, और ये ब्लू वाला मैंने निकलवाया, लेकिन इसका डिज़ाइन मुझे ख़ास कुछ पसंद नहीं आया, इसलिए मैं कंफ्यूज थी। ये रेड वाला मुझे कुछ ठीक लग रहा था, उससे अच्छा लग रहा था, और वो थोड़ा घाट वाली वाइब भी दे रहा था, इसलिए मैं भैया से इसको भी उतरवा लेती हूँ। और ये उसके आगे कुछ मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा था, इसलिए मैं इसको लेने के लिए सोचती हूँ, बट मुझे ये लग रहा था कि मुझे लूज आएगा, और इसका मैंने छोटा साइज़ मांगा, तो भैया दिखाने लगे कि नहीं आप ही के साइज का है, यहाँ से डोरी खोलेंगे बंद करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे वैसे। तो भैया यहाँ पे मुझे बता रहे थे, तो मुझे भी लगा कि ठीक है, अगर कुछ लूज वगैरह होगा तो दीदी है ही, वो फिटिंग कर देगी, घर की है अपनी। तो यहाँ पे मैं इनसे ले लेती हूँ, और इसका प्राइस भैया मुझे 250 रुपये बताते हैं, जो कि फ़िक्स प्राइस था, तो यहाँ पे कम नहीं होता है गाइस। ये 250 रुपये में मैं यहाँ पे ले लेती हूँ भैया से। और ये भैया पूछ भी रहे थे हमसे कि आप लोग यूट्यूब पे डालते हो, आपका आईडी क्या है बताइए, मैं सब्सक्राइब करूँगा। तो भैया की तरह आप लोग भी अपना सपोर्ट और प्यार दिखाइएगा गाइस, आप लोग भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। फिर यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, मुझे ये धूप में भी क्लियर नहीं दिख रहा था, ये कुर्ती मुझे अच्छा लगता है, इस पर प्रिंट वगैरह जो थी मुझे अच्छा लग रहा था, घाट पे जाने के लिए अच्छा ऑप्शन था। तो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ खोज रही थी, और वो मुझे नीचे कहीं दिख नहीं रहा था, और जो दुकानदार भैया थे उनका भी इतना पता नहीं था। फिर मुझे ये ऊपर के साइड में कोने में दिख जाता है, तो यहाँ पे मैं वो वाला डिज़ाइन देखने लगती हूँ कि कौन सा है, तो वो मुझे दिख जाता है। तब तक ये दुकानदार भैया भी आ जाते हैं, तो मैं इनसे बोलती हूँ उतारने के लिए कि आप मुझे उतार के दिखा दो, तो ये भैया आते हैं और हमें दिखाने लगते हैं उतार के। तो भैया इसको ऊपर से नीचे उतार रहे हैं, अभी फ़िलहाल भैया ने इसे नीचे उतार दिया है। अब मैं इसको देखती हूँ कि क्या है, ये मेरे साइज़ का अकॉर्डिंग है कि नहीं है, कहीं बड़ा तो नहीं है, क्योंकि ये सब स्लीवलेस है और ज़्यादा बड़ा साइज़ अच्छा नहीं लगता है। और वो जो गले पे जो लूज रहता है वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर गले में कुछ दिखता उगता है। ऐसा कपड़ा रहे जो कंफर्टेबल है, पहनने पे मैं ज़्यादातर कंफर्टेबल कपड़े ही पहनती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही सब चेक कर रही थी कि गला वगैरह सब इसका सही है कि नहीं। तो इसका भी सब कुछ सही था, मुझे ये पसंद था, मुझे लेना था, अच्छा लग रहा था। लेकिन इन्होंने ऐसे मेरे सामने एक कस्टमर को इसका प्राइस 300 बताया, और मेरे पूछने पे 350 बोल दिए भैया ने।
इसीलिए मैं इनसे बोली, तो इन्होंने उसको फिर कम नहीं किया, इसलिए मैं वहाँ से चली जाती हूँ, नहीं लेती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे भैया के पास आ जाती हूँ। ये भैया के पास यहाँ पे चूड़ी, बैंगल्स, ईयररिंग वगैरह ये सब है। तो मैं यहाँ पे कुछ बैंगल वगैरह देख रही थी, चूड़ी दीदी भी देख रही थी। दीदी को पसंद था बट उसके साइज़ का नहीं था, साइज़ बड़ा था, उसे 2-4 में चाहिए थे और ये 2-6 है। भैया बोलने लगे नहीं वो लिखा है 2-4 ही है। दीदी बोली नहीं मुझे पता है वो 2-6 है। दीदी को थोड़ा नॉलेज है, वो कॉस्मेटिक वगैरह के बारे में जानती है, तो उसको पता था और मेरे साइज का था बट मुझे पसंद नहीं आ रहा था। मुझे सिल्वर में लेना था और भैया के पास गोल्डन थे, इसीलिए फिर मैं ईयररिंग भी देखती हूँ बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। मुझे जिस टाइप का चाहिए था उस टाइप का था नहीं भैया के पास, इसलिए हम यहाँ से फिर चले जाते हैं, देखते हैं आगे कुछ पसंद आता है कि नहीं। तो आगे आके हमें यहाँ पे ये जूती वगैरह का शॉप दिखता है, जहाँ पे भैया के पास काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे जूती के, इसलिए हम चलते चलते रुक के भैया की दुकान के पास आके देखते हैं। और ये सब ट्रेंडिंग जूती थी जो कि अच्छी थी बट मैं पहनती नहीं हूँ, इसलिए मैं ली नहीं तो मैं ज़रूर लेती अगर पहनती तो, क्योंकि अच्छे अच्छे कलेक्शन थे भैया के पास। फिर हम वहाँ से आगे बढ़ गए और यहाँ पे आगे आके हमें ये दुकान दिखे जो कि भैया 300 में 2 कुर्ती ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। और हमारे जाने के बाद हमें ये येलो वाली कुर्ती अच्छी लगती है, दीदी को काफ़ी पसंद आती है। तो फिर हमने ये येलो वाली कुर्ती फ़ाइनल कर दिया लेने के लिए। और जब लेने के लिए इसका प्राइस भैया से पूछा तो भैया इसे 200 रुपये बोलने लगे, जो कि ऐसे एक हमें 150 का ही मिलना चाहिए, अगर 300 में 2 है तो। फिर मैं यहाँ से जाने लगी तो भैया मुझे आवाज़ दे के बुलाते हैं और फिर उन्हें ये 150 रुपये में ही देने पड़े, उन्होंने दिया। फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं, चप्पल की एक दुकान लगी थी जहाँ पे ये दीदी को ट्रांसपेरेंट वाले ट्रेंडिंग स्लीपर थे डेली यूज के लिए जो कि पसंद आते हैं, बट ये प्लास्टिक के थे तो मैं बोली चलने में पैर वगैरह में ये छिल जाएगा, तो फिर दीदी ये नहीं लेती है। मैं बोली कुछ ऐसा लो जो कंफर्टेबल हो अगर डेली यूज के लिए ले रही हो, तो दीदी फिर ये वाला देखने लगी। ये काफ़ी सॉफ्ट है और अच्छा भी है, ये कंफर्टेबल है, डेली यूज के लिए अच्छा है। तो हम यहाँ पे ये वाला देखने लगे, इसका कलर भी प्यारा था तो हमने इसे ले लिया। और ये स्लीपर हमें पड़े थे कुछ 150 रुपये के, तो भैया को हमने इसे पैक करने के लिए बोल दिया। यहाँ पे भैया पैक कर रहे हैं, फिर यहाँ से हम लेके आगे चल दिए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सूट, साड़ी, लहंगा वगैरह के भी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। हमें लेने नहीं थे, नहीं तो मैं आपको ज़रूर जाके दिखाती, बट मुझे लेना नहीं था। अगर आप लोगों को लेना हो तो आप लोग ज़रूर आके यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छे कलेक्शन रहते हैं। फिर हम यहाँ से निकल गए, अब हम जा रहे हैं लंका वी2 मॉल, क्योंकि वहाँ का भी कलेक्शन मुझे देखना था कि अगर कुछ अच्छा आया हो तो ले लूँ। और धूप बहुत तेज़ थी गाइस, हम दोपहर में 2 बजे के आसपास गए थे क्योंकि मुझे शाम को शूट पे जाना था, इसीलिए फिर मैं यहाँ पे लंका वी2 मॉल में पहुँच चुकी हूँ। अब हम अंदर जा रहे हैं और यहाँ का कलेक्शन देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे आके मैं ऊपर जाने लगी क्योंकि नीचे बॉयज़ कलेक्शन रहता है, मुझे गर्ल्स कलेक्शन देखने थे, बॉयज़ में कुछ लेना नहीं था, इसलिए मैं ऊपर आ जाती हूँ गर्ल्स कलेक्शन देखने के लिए। फिर मैं यहाँ पे देखती हूँ कि सूट वगैरह कहाँ रखे हैं, क्योंकि मुझे शूटिंग के लिए सूट ही लेने थे, इसीलिए मैं चले जाती हूँ सूट के कलेक्शन यहाँ पे देखने। और ये सब बहुत बड़े बड़े साइज़ के सूट थे, आगे जितने लगे हैं वो सब XL, XXL में थे। यहाँ पे मुझे कुछ अपने साइज़ में दिखा बट मुझे उतना पसंद नहीं आया इसका डिज़ाइन, इसलिए मैं इसको रख लेती हूँ, नहीं लेती हूँ। फिर यहाँ पे हमें ये कुछ ग्रीन कलर के सूट दिखते हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं, सूट नहीं थे कुर्ती थे। तो यहाँ पे ये जो लाइट ग्रीन कलर का है, हम दीदी आपस में बात कर रहे थे कि दीदी ये सेम सूट दीदी पहन चुकी है कुर्ती, इसलिए फिर मैं वो नहीं लेती, लेकिन गर्मी के लिए वो कंफर्टेबल कपड़ा था। और यहाँ पे ये कुछ ग्रीन कलर में थे जो कि किसी को अगर शादी पड़ा हो और मेहंदी में पहनने के लिए अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे मैं इसमें साइज़ देख रही थी कि मेरे साइज़ का है कि नहीं, और इसमें मेरा साइज़ था, बट मैं सोच रही थी कि मतलब ये जिस टाइप का मुझे चाह रहा था उस टाइप का था नहीं कुछ, इसलिए मैं इसे लेती नहीं तो अच्छा था, लेने लायक था। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग जाके ले सकते हैं, बट मैं नहीं ली इसको। और फिर आगे बढ़ के यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, ये किड्स कलेक्शन थे, यहाँ से आगे बढ़ते हुए फिर यहाँ पे मैं आ जाती हूँ। पर्स कुछ लगे हुए थे, मुझे पर्स लेना था बट इस टाइप का नहीं। ये पर्स का प्राइस था कुछ 399, और ये काफ़ी दिन से पड़े इसमें धूल वगैरह लग गए थे जो कि अच्छे नहीं थे,
तो मैं इसे खोल के अंदर से देखती हूँ कि ये कैसा है। ठीक था, अच्छा था, लेकिन काफ़ी दिन से रखे इसमें धूल वगैरह लग गए थे, तो हम नहीं लेते, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ गर्मी के लिए कॉटन के टॉप टाइप थे जो कि मुझे कुछ खास नहीं लगा, इसलिए मैं नहीं लेती हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ। यहाँ पे समर के लिए पूरा टी शर्ट कंफर्टेबल में आ चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट वाले टी शर्ट में मैं देख रही थी तितली और उसका ऐसे डंक बना हुआ था, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, यूनिक था, बट मुझे लेना नहीं था, इसलिए मैं यहाँ से आगे बढ़ गई। जैसा मुझे चाहिए था अभी तक मुझे वो चीज़ दिख ही नहीं रहा था। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए जीन्स की तरफ आ जाती हूँ कि क्या पता जीन्स में ही कुछ बचे। और यहाँ पे मुझे ये ब्लू कलर का जीन्स दिखता है जो कि काफ़ी यूनिक था। जैसा पीछे पॉकेट रहता है, इसमें पीछे आगे दोनों सेम पॉकेट, जैसे पीछे में रहता है ना वैसा ही पॉकेट दिया था। तो मैं इसे यहाँ पे उतार के देखने लगी कि ये है कैसा। तो आप लोग इसका लुक देख सकते हैं। और इसका प्राइस था 525 रुपये। ठीक था, अगर आप लोगों को मतलब लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम आगे आते हैं और यहाँ पे आगे आके हमें कुछ अंडर गारमेंट्स दिखते हैं। V2 में अंडर गारमेंट बहुत अच्छे रहते हैं, सस्ते भी रहते हैं, कंफर्टेबल और अच्छे भी रहते हैं, तो मैं तो यहीं से लेती हूँ, क्वालिटी के हिसाब से बहुत अच्छे रहते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ कोट सेट वगैरह लगे हैं जो कि 1000 के अंदर में ही थे और समर के लिए बिल्कुल ही कंफर्टेबल थे और काफ़ी लाइट वेट में थे, बहुत अच्छे थे कलेक्शन इसके कोट सेट के, ये बहुत अच्छे थे। फिर यहाँ पे मुझे ये पिंक कलर का शर्ट दिख जाता है जो कि मैंने आज तक बहुत ट्राई किया था, बट ऐसा शर्ट मैंने ट्राई नहीं किया था, इसलिए मैं ले लेती हूँ। ये कुछ शाइनिंग कपड़े में था तो अच्छा लग रहा था इसका लुक, तो यहाँ पे मैं ये पिंक वाला शर्ट और एक ये कुर्ती सेट ले लेती हूँ जो कि मुझे अच्छा लग रहा था, कंफर्टेबल भी था, गर्मी के लिए अच्छा भी है। तो मैं ये दोनों लेके जाती हूँ बिलिंग काउंटर के तरफ। और यहाँ पे आके मैं देखती हूँ बहुत ही लंबा लाइन लगा था गाइस। तो मैं आगे बढ़ती हूँ कि मेरा टाइम गया। फिर मैं यहाँ पे जाके जल्दी से लाइन में लग जाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं लाइन में लग चुकी हूँ। फिर लाइन में लग के मेरा नंबर आ गया, मैं यहाँ पे बिलिंग करा रही हूँ। तो ये भैया मेरा यहाँ पे बिलिंग कर रहे हैं। और ये जो कुर्ती सेट था ये मुझे 475 रुपये का पड़ा था और शर्ट मुझे 400 रुपये का पड़ा था। ये दोनों का मैं बिलिंग करा के अब बाहर आ गई हूँ। और बाहर आते ही मुझे ये गोलगप्पा वाले भैया दिख गए। मैं जब भी यहाँ पे शॉपिंग करने आती हूँ तो ये भैया के पास गोलगप्पा ज़रूर खाती हूँ, इनका बहुत अच्छा रहता है गोलगप्पा, आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा गाइस। तो यहाँ पे हम गोलगप्पा खाते हैं, फिर यहाँ से निकल जाते हैं। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ जूडियो। आज तक मैं जूडियो में गई नहीं हूँ एक बार भी, इसलिए मैं बोलती हूँ वहाँ पे भी चल के कुछ देखती हूँ, अगर पसंद आएगा तो ले लूँगी। और मुझे वहाँ का भी कलेक्शन में रील में देख रही थी, मुझे काफ़ी दिन से बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं यहाँ पे आ गई हूँ जूडियो में, मैं अंदर जाती हूँ, देखती हूँ यहाँ का कलेक्शन कैसा है, मेरे लेने लायक कुछ है कि नहीं। तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन देखती हूँ मैं जो कि ठीक थे, अच्छे कलेक्शन थे। यहाँ आके भी यहाँ से भी ले सकते हैं, अच्छा कलेक्शन रहता है, जूडियो सभी लोग जानते हैं कितना। फिर यहाँ पे लाइट चले जाते हैं और मैं वीडियो यहाँ पे थोड़ा नहीं बना पाती हूँ। फिर मुझे ये वाइट कलर में कुछ टॉप थे जो पसंद आते हैं और पहनने के बाद इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा था, बहुत ही अच्छा था, जो कि आप लोगों को अब मेरे अगले वीडियो ब्लॉग वगैरह में इसका फाइनल लुक भी देखने को मिलेगा कि ये पहनने पे कैसा लगता है, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसमें देरी ना करते हुए मैं इसको ले लेती हूँ। इसका लुक मुझे बहुत अच्छा, फिटिंग वगैरह सब कुछ अच्छा था। ये ऊपर से नेट था, इसके अंदर कुछ था। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, इसका बिलिंग कराती हूँ। बिलिंग कराने के बाद हम जा रहे हैं अब घर गाइस। आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।